उम्मे सुलैम के बारे में बताओ। उम्मे सुलैम हज़रत जाफर तैयार की बीवी, वो शहीद हुए थे तो किसकी बीवी बनी थी? अबू बकर। उसके बाद उनकी भी बहुत बड़ी फजीलत है ना, खातून अव्वल, खातून अव्वल, इसीलिए रिपीट करवाती हूँ। अच्छा, और फिर अस्मा बिन्त अबी बकर का तो मालूम होगा, ज़ातुन निताक़ैन उनका लक़ब था। और फिर हाँ, और क्या हंसा के बारे में वो भी शायद थे और उनके 4 बेटे थे, चारों बेटों कौन सी जंग में शहीद हुए? हाँ, जिहाद कौन सी जंग थी? जंग यरमुक जो मुसलमा अपने कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई। सखर की बहन थी। हाँ, सखर की बहन। वो शेर व शायरी के सखर की मौत का बहुत गम था उनको, उनके भाई की मौत का। वो कुछ चूड़ा बनाती थी। और बाद में फिर क्या होता है ईमान लाने के बाद? चारों बेटों को शहीद करती है खुद ही, और क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी अच्छी सहाबियात की सीरत पड़े, याद रहना चाहिए ना, तभी तो हमारा ईमान बढ़ेगा। थोड़े से इंशाल्लाह जो पॉइंट है ना, आपने नोट बुक कर दी है ना, लेना। हम नोट करके फिर मेरे को सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। ऐसे सब आयता चाहिए। नहीं तो आप लोग भी ऐसा है ना, तदरीस हो तबलीग के फराइज एग्जाम दोगे ना, यानी आप लोग जो पढ़ते हो वो सुनाते रहोगे ना, तो याद चर्चा करना जरूरी नाम है। नहीं याद। हाँ, वो मसला है, ये मसला हमारे टीचर का ही है, शुरू से इसीलिए सब में चला गया, मुंतकिल हो गया। अच्छा, उम्मे ऐमन का नाम मालूम है किसी को? सुना हुआ है ना, ऐमन नाम भी रखती है। कौन सी कुछ यार पता है? आप ससन की वालिद थे अब्दुल्लाह, उनकी चलो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जनाब रिसालत माब रहमतुल लिल आलमीन थे। आप ससम अरब की इस्लामी मुमलिकत के सरबराह भी थे और खैरुल खलाइक भी, यानी खैरुल खलाइक यानी तमाम मखलूकों में सबसे बेहतर, और अखलाक भी आपके बहुत बेहतरीन थे, और इस्लामी मुमलिकत के सरबराह यानी इस्लामी स्टेट जो था उसके वो लीडर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबे जूदो करम खल्क़े खुदा पर मुसलसल बरसता रहता था। सहाबे जूदो करम यानी सहाब यानी बादल, यानी कौन सा बादल? जूदो करम का। जूदो करम माने में जो सखावत और करम का बादल हमेशा मखलूक पर बरसता रहता था। कोई साइल आपके दर पर आए और खाली हाथ पलट जाए, ये मुमकिन ही नहीं था। बेकस और नादार आते थे और बेहतियाज होकर लौटते थे। बेकस यानी जरूरतमंद, और बेहतियाज यानी सब जरूरतें उनकी पूरी हो जाती थी। एक दिन गहरे सानुले रंग की खातून, जिनके चेहरे पर कुछ अजीब किस्म का जलाल और रौनक थी, बड़े वकार के साथ बारगाह नबूवत में हाजिर हुई। उन्हें देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी अम्मी फरमाते हुए ताजीमन उठ खड़े हुए और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें बिठाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अम्मी आज कैसे तकलीफ फरमाई? खातून, या रसूलल्लाह मुझे एक ऊँट की जरूरत है, यही मांगने आई हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँट का आप क्या करेंगी? खातून, या रसूलल्लाह आजकल हमारे पास कोई सवारी और कोई जानवर नहीं है, ना गधा ना ऊँट, कभी दूर दराज का सफर पेश आ जाए तो बहुत दुश्वारी होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतबस्सिम होकर यानी मुस्कुरा कर आपने कहा, अच्छा तो एक ऊँट का बच्चा हाजिर किए देता हूँ। खातून, आए हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऊँट के बच्चे को लेके मैं क्या करूंगी? मतलब ऊँट के बच्चे पे मैं सवारी तो नहीं कर सकूंगी, मेरे कौन से काम आएगा? मुझे तो एक लंबा चौड़ा ऊँट चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपको ऊँट का बच्चा ही दूंगा। खातून, ऊँट का बच्चा भला मेरे किस काम का? बोझ भी नहीं सहार सकेगा, मुझे तो आप ऊँट अता फरमाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ऊँट का बच्चा ही मिलेगा और मैं इसी पर आपको सवार करूंगा, आप बजी दे। ये फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खादिम को इशारा फरमाया। वो थोड़ी देर में एक जवान फरबा ऊँट ले आए और उसकी महार महार साइल खातून को थमा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जरा देखिए तो ये ऊँटी का बच्चा है या कुछ और? हर बच्चा। अब वो खातून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लतीफ मजाक की तह तक पहुंची। ने आपने मजाक किया था और वो भी बहुत उम्दा। बेख्तियार हंस पड़ी और दुआएं देने लगी। हाजिरीन मजलिस भी शगुफ्ता हो गए। हाँ, शगुफ्ता के सब लोगों को शगुफ्ता करके रखती ना वैसे। ये खातून जिनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ताजीम फरमाते थे और कभी कभार उनसे इस किस्म का पाकीज़ा मजाक भी कर लिया करते थे, कौन थी? हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। उम्मे ऐमन का नाम क्या था? बरकत। बरका कहते, हम कहते हैं ना किसी को बरकत बीबी, है ना, बरकत बीबी ऐसी
मतलब ऐसी रस्मन या तो फिर कुछ भी हमको नाम नहीं पता होता तो ऐसे ही बोल देते। तो बरकत का मतलब खैर व बरकत का होता ही है ना। तो उनका असली नाम क्या था? बरकत। और उर्फ क्या था? उम्मे ज़बा, यानी किस नाम से पहचानी जाती थी? उम्मे ज़बा नाम से पहचानी जाती थी। वालिद का नाम सालबा इब्ने अम्र था, जो हबश के रहने वाले थे। कौन सी खातून थी? हबशी हब्स। खातून थी, इसलिए सियाह फाम थी, यानी समझो कि कोई खूबसूरत नहीं थी। मतलब हबशी लोग किस तरह से होते हैं आपने देखे होंगे ना, इसी तरह की थी। वो मक्के में कब और कैसे पहुंची, मौरखीन ने इसके बारे में तस्रीह नहीं की। अलबत्ता ये बात साबित है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सने शऊर को पहुंच चुकी थी, विलादत से पहले सने शऊर को पहुंच चुकी थी। यानी अब्दुल्ला की बांदी थी, है ना। और कौन सी उम्र में बांदी बनकर आई थी? 13-14 साल की उम्र। और कैसे आई, किस तरह से पहुंची मक्के में, वो किसी को नहीं मालूम। इतने पीछे कोई गया नहीं है। और बचपन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुत्तलिब के साथ कनीज के तौर पर रहती थी, यानी उस वक्त गुलामों का और लौंडियों का दौर था। तभी जब हज़रत अब्दुल्ला ने वफात पाई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना की खिदमत करने लगी। यानी उनकी वफात हो गई तो फिर किसके वर्षे में आ गई? वो आमिना की। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदाइश नहीं हुई थी, हमारे से थी हज़रत आमिना, तो पूरी तरह से देखभाल करती थी मतलब आपकी वालिदा की। और फिर विलादत के वक्त भी ये मौजूद रहती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 या 6 बरस तक हज़रत हलीमा सादिया की यहाँ परवरिश पाई। उसके बाद हज़रत हलीमा ने आपको अपनी वालिदा माजिदा के सुपुर्द कर दिया। कुछ अरसे बाद हज़रत आमना नन्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन के हमरा यसरब तशरीफ ले गई। पता है ना फिर क्या होता है? साथ में जाती है हज़रत आमिना उनको लेके अब्दुल्ला की कब्र पे, तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है। यानी पहली बार आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही मदीना मुनव्वरा जा चुके थे। पहली बार उधर आपके कदम पड़ चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 बरस की थी, जब आपने यसरब का रुख किया था। यसरब में हज़रत आमिना खानदान बनु नज्जार क्या मुकीम है? खानदान बनु नज्जार कौन सा था? कुछ याद है? खानदान बनु नज्जार ससुराल नहीं, ससुराल नहीं, ननियाल। ननियाल। उनकी वालिदा रहती थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा का नाम सलमा। उनसे शादी कौन की थी? हाशिम ने शादी की थी ना। हाशिम अब्दुल मुत्तलिब के वालिद थे ना। हाशिम ने शादी की थी, तो उनका ननियाल था अब्दुल मुत्तलिब का, इसलिए वो सबका अब्दुल्ला का भी ननियाल हुआ एक तरह से। हज़रत आमिना ने वहीं पर पड़ाव किया था। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा का ननियाल था, उन्होंने यसरब में कमोबेश 1 महीना क़याम किया और फिर नन्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन के साथ मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ पलटी। जब अबवा के मकाम पर जब मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा के दरमियान पहुंची, तो यकबेक अलील होकर पैके अजल को लब्बैक कहा, यानी क्या हो गया? उनका इंतकाल हो गया। पैके अजल यानी मौत का बुलावा। दश्त गुर्बत में हज़रत आमिना की अचानक मौत से नन्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन को इंतहाई सदमा हुआ। लेकिन उम्मे ऐमन ने बड़े ज़ब्त और हौसले से काम लिया। उन्होंने कमर हिम्मत बांध कर हज़रत आमिना को वहीं सुपुर्द खाक किया। देखो एक अकेली औरत है और एक छोटा बच्चा है 6 साल का। हज़रत आमिना की वफात हो गई और रास्ते में ही है, सफर में है, वफात हो गई है। तो हम कहते हैं ना कि हम औरतों के बस का कुछ नहीं, लेकिन वो अकेले दफन करी है, अकेले उनको कब्र में डाल रही है ना, और उनके बच्चों को भी संभाल रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई शफकत के साथ अपने हमरा लेकर बादिदा गरिया मक्का पहुंची, जहां अब्दुल मुत्तलिब ने आमिना के दुर्र यतीम को अपनी किफालत में ले लिया और उम्मे ऐमन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और पर्दाख पर मामूर कर दिया। अभी यानी सब छोटे मोटे काम जो होते हैं, जैसे आया के करने के होते हैं, अब तो अब्दुल मुत्तलिब नहीं करेंगे, वो तो कौन करती थी? उम्मे ऐमन करती थी। उस वक्त उम्मे ऐमन नहीं थी, वो उम्मे ऐमन इनकी कुनियत है, बाद में उनका लक़ब उम्मे ऐमन पड़ा, जब उनका नाम बरकत था। अल्लामा इब्ने साद का बयान है कि हज़रत आमना और नन्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़याम यस्रिब की एक खास बात उम्मे ऐमन को मुद्दत तक याद रही, मुद्दतुल उमर याद रही। फरमाती थी, क़याम यस्रिब के दौरान में यहूद की एक जमात के लोग आकर, जब मदीने में आप लोग दोनों का पड़ाव था हज़रत आमिना उम्मे ऐमन का, तो नन्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे 5-6 साल के, तो यहूद की जमात आकर उनको देखा करती थी। एक दिन मैंने एक यहूदी को ये कहते सुना कि लड़का नबी आखिरी ज़मां मालूम होता है। 6 साल के थे और यही शहर इसका दारे हिजरत, यानी मदीना उसका उनका दारे हिजरत है, वो भी पता था। इस यहूदी की ये बात मेरे दिल पर नक्श हो गई। फिर भी देखो क्या क्या था, लोगों ने नबी करीम से के साथ कैसा मामला किया था, इतना सब। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ना कि वो आपको ऐसा पहचानते हैं जैसे कि अपने बेटे को पहचान। और फिर वो नज्जाशी के जब आंसू बहने लगते हैं दरबार में,
حضرت جعفر جو سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے نا قرآن مجید 7 پارے کی جو ابتدا میں ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یعنی کیا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا رسول کی طرف تو ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ پڑتی ہے بسبب اس کے جو انہوں نے پہچان لیا حق کو. سمجھ میں نہیں، حق پہچانتے تھے لوگ کو سب پتا تھا لوگ کی کتاب میں. مطلب سورہ فتح کے آخر میں بھی آتا محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد رسول اللہ آیا نا ادھر یہ سورہ فتح میں. اور پتہ ہے کیوں آیا محمد رسول اللہ؟ یہ صلح حدیبیہ سے جب صلح کر کے واپس پلٹ رہے تھے مدینہ کی طرف عمرہ کرنے آئے تھے، عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا. پھر صلح کے وقت کیا دستاویز تحریر ہوئی تھی کچھ یاد ہے؟ کس نام سے شروع کیا تھا؟ حضرت علی لکھ رہے تھے نا معاہدہ. تو کیا ہے محمد بن رسول اللہ کی جانب سے. تو کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے سب سے بڑا. ہاں تو پھر کیا کہا تھا؟ کیا لکھو اس کو مٹاؤ محمد بن عبداللہ. پھر اللہ نے دیکھو سورہ کے آخر میں بتا دیا محمد رسول اللہ. یعنی قیامت تک تم کتنا مٹانا چاہو گے، کتنا مٹاؤ گے؟ محمد تو اللہ کے رسول ہے ہی، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے محمد رسول اللہ. پھر اس میں بھی یہی ہے نا والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں محمد ان کے ساتھی کفار پر سخت ہے اور مومنوں پہ آپس میں رحم دل ہے. پھر اس کے بعد میں آتے ہیں نا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود ذالک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل. یعنی ان کے پیشانے پہ سجدے کے نشان دیکھو گے، راتوں کو رکوع سجود کرتے پاؤ گے تم ان کو. اور یہ ان کی مثالیں توریت اور انجیل میں ہے. یعنی آپ کی تو تھی، آپ کے صحابہ کی بھی تھی کہ آپ کے صحابہ کیسے ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، تم اس کو ان کو اس کے پھلوں سے پہچان. پھل سے مراد درخت کو اس کے پھل سے پہچان، یعنی صحابہ سے پہچان. اب بتا رہے صحابہ کے بارے میں آپ لوگ تو بہت پڑھتے ہو کہ جب یہ نمائندہ بنا کے بھیجا تھا صلح حدیبیہ کے وقت پہ قریش نے اپنا کافروں نے عروہ ابن مسعود ایک نمائندہ بن کر آئے تھے دیکھنے کے لیے، آپ سے بات چیت کرنے کے لیے کہ آپ واپس پلٹ جاؤ، آپ داخل ہوں گے. تو ان لوگوں کو کیا ہوتا تھا، لوگ کی ناک بڑی اونچی تھی، آپ اتنے کٹر دشمن ہو کے عمرہ کر کے ناک کے نیچے سے چلے جاؤ گے تو کیسے گوارا ہو سکتا تھا نا. تو یہ لوگ بات چیت کرنے کے لیے ایک نمائندہ بھیجا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ عروہ ابن مسعود. وہ جب بات چیت کر کے واپس پلٹتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں نا. میں نجاشی کے دربار میں بھی جا چکا ہوں، کیسر کسریٰ کے در جا چکا ہوں. ایسی شان ایسی عظمت میں نے کسی کے دربار میں، کوئی بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی ہے. خدا کی قسم وہ جو بولتے ہیں وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، لپک کر دوڑتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے وضو کا پانی بھی گرنے نہیں دیتے، زمین پہ گرنے سے پہلے ہی ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیتے. بولے ایسی شان ہم نے کہیں نہیں دیکھی. اور خدا کی قسم تم لوگ باز آ جاؤ، تم لوگ اس سے جیت نہیں سکتے. ایسے ساتھی ملیں گے اتنے وفادار، جان لٹانے والے، اتنی محبت کرنے والے، تو کوئی جیت سکتا ہے؟ ایسے ساتھی سے پیارے پیارے ساتھیوں کا لشکر ملا. یہی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو ام ایمن وراثتاً بطور کنیز کس کے حصے میں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. حضرت ام ایمن کا پہلا نکاح عبید ابن زید سے ہوا. یعنی جب دیکھا، دیکھو سوچو 13-14 سال کی ہماری بھی بچی آ رہی ہے نا، وہ خدمت پہ معمور ہے اس وقت سے. یعنی وہ آپ کے والدہ کی خدمت کی ہے، والد کی خدمت کی ہے نا، اور پھر خدمت میں معمور ہے، اور لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے سنبھالا ہے. پھر حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاتے ہیں؟ بہت مالدار، آپ کو ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ بھی بہت سارے خادماؤں کے ساتھ آتی ہے نا، گھر میں قدم رکھتی ہے. تو کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو آزاد ہونے کے بعد ان کا نکاح ہو جاتا ہے. نکاح کرتی ان کا پہلا نکاح کس سے؟ عبید ابن زید سے. مولانا سعید انصاری نے سیر الصحابیات میں لکھا ہے کہ عبید یسب کے خاندان حارث بن خزرج سے تعلق رکھتے تھے. خزرج، اوس و خزرج معلوم ہے نا، انصار کے 2 قبیلے تھے. اچھا اوس و خزرج کون تھے پتہ ہے نا؟ قوم سبا کو آپ جانتے ہیں؟ دیکھو سوئے سبا نام کی سوئے سبا، بلقیس کون رہتی ہے؟ سبا کی وہ ملکہ رہتی. قوم سبا کی سبا نام کا ایک شخص گزرا بہت پہلے.
یہ قوم سبا ابراہیم السلام سے بھی پہلے ہے نا قوم, ہے نا. تو مطلب قوم کا وجود, یہ سلیمان علیہ السلام تو بعد میں آئے ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں. قوم سبا نام کا ایک شخص تھا, اس کے 10 بیٹے تھے. تو 4 بیٹے شام کی طرف چلے گئے اور 6 بیٹے یمن کی طرف, ہے نا. تو اس میں تو کچھ بہت سارے قبیلوں کا نام ہے, غسان ہے, لہم ہے, اور وہ ازد ہے, انبار ہے, پتہ نہیں بہت سارے قبیلے کے نام جو عربوں میں اطراف ہے, وہ سب وہ 10 بیٹوں کے نام پر ہے. اچھا, اور پھر کیا ہوا, جب معارف کا بند ٹوٹا, معارف کا بند معلوم ہے نا, سبائیوں نے ایک مشہور بند تعمیر کیا تھا یمن میں, ڈیم بنایا تھا, مشہور بند تعمیر کیا تھا, اور مطلب بہت بڑا ڈیم تھا, وہ کئی میٹر لمبا اور کئی میٹر گہرا تھا. اس وقت جیسا اتنی ترقی کرنا بہت مطلب ناممکن بات جیسی لگتی نا, تو لوگوں نے مطلب بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے ایک ڈیم بنایا تھا, اور وہ ڈیم سے کئی نہریں چھوڑ دی تھی. یعنی آبپاشی کا نظام انہوں نے بہت مضبوط بنایا تھا, سب نہریں کنیکٹڈ تھی وہ ڈیم سے. تو کیا ہو گیا تھا, جو یمن کا جو علاقہ جہاں قوم سبا آباد تھی نا, تو جہاں ایک انسان کھڑا ہو جاتا تھا نا, تو دائیں طرف بھی باغ دکھتا تھا, بائیں طرف بھی باغ. یعنی نہریں ایسی کنیکٹڈ تھی, آبپاشی کا نظام اتنا اچھا بہتر تھا کہ بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی, باغات تھے, کھیتیاں تھی, اور پھر اتنی زیادہ مالدار قوم تھی نا, یہ اتنی زیادہ عروج پر پہنچ چکی تھی, وہ آبپاشی کی تجارت اور صنعت بھی اس کی بہت چمکتی تھی, کیونکہ جو بحری راستہ تھا نا, بحر احمر کو جو راستہ ہے نا, ان لوگوں کی طرف سے ہو کر گزرتا تھا, اور بحری راستے کے پورے پیچوں پورپیچ جو راستے رہتے نا, جو راز رہتے نا بحری راستے کے, کہاں چٹانی آئے گی, کہاں پانی آئے گا, کہاں کیا ہوگا, اس سے پوری طرح واقف تھے. تو پوری طرح واقف ہونے کے سے نا سفر بہت آسانی سے کرتے تھے. پھر انڈونیشیا, ملیشیا, ہندوستان, اور یہ مصر, اور یہ افریقہ اور عرب کے سواحل تک ان لوگوں کی تجارت, یعنی وہ گرم مسالے سے لے کے ہاتھی دانت اور جو قیمتی ریشمی کپڑے وغیرہ کی سب کی تجارت. تو ان لوگوں کی اندر بھی ترقی تھی, مطلب معاشی حالت بہت اچھی تھی, باہر سے بھی تجارت پر پورا کنٹرول تھا. وہ معارف کا بند جو لوگوں نے تعمیر کیا تھا نا, پھر جب وہ قوم ٹیڑھی ہوئی, مطلب بہت زیادہ پھلتے پھولتے, پھر اللہ تعالیٰ مطلب نافرمانیاں کرنے لگی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وہ معارف کا جو بند تھا نا, اسی سے ان کو شکست دی. کیسے؟ معارف کے بند میں شگاف پڑ گیا, جب اس کے اندر شگاف پڑا, وہ ٹوٹا, تو پھر سب نہریں وغیرہ بھر گئی, اور سیلاب آ گیا, اور سب آبپاشی کا نظام متاثر ہو گیا, درخت ڈوب گئے, گھر ڈوب گئے, ہر چیز سے لوگوں کی ڈوب گئی. تجارت و صنعت بھی, مطلب تجارت صنعت کا ایسا ہوا, صنعت و حرکت کا, کہ کوئی دوسرا ملک جو تھا نا روم, اس نے نا بحری بیڑے پر آ کے قبضہ کیا جب وہ کمزور ہوئی. اس طرح سے تو سوچو کہ یہ جو ہے نا, مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزمانا چاہتا ہے, تو کیسے اللہ تعالیٰ مطلب امتحان میں ڈال دیتا. تو اس میں نا یہ جو خزرج جو تھا نا, اوس اور خزرج, جب سیلاب آیا تو اوس اور خزرج نے کہاں کی طرف ہجرت کی. اوس اور خزرج بھی مطلب یہی تھے, مطلب قوم سبا سے تعلق تھا, قوم سبا کی شاخ تھی یہ. تو اوس و خزرج قسم کا کوئی ایک بیٹے کا نام ہے سبا کے. تو اوس و خزرج پھر مدینہ کی طرف گئے, اور شاہ غسان پڑھتے نا, غسان جو غزوہ تبوک کے بارے میں شاہ غسان نے خط لکھا تھا اس کو, جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی, کیا نام ہے, کعب ابن مالک, ہے نا. تو غسانی جو ہے نا, وہ بھی سبا کے بیٹے سے ہی خاندان ہے. غسانی شام کی طرف, اور بنو خزاع سے بھی, بنو خزاع کا بھی نام معلوم ہے نا آپ لوگ کو. بنو خزاع جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا, تو بنو خزاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا, بنو بکر قریش کا ساتھی تھا. تو بنو خزاع بھی اس کی ایک شاخ ہے قوم سبا کی. بنو خزاع کہاں آباد ہے؟ مکہ میں آ کے آباد. اس طرح سے مختلف قومیں الگ الگ جگہ جا کر آباد ہوئی. تو خزرج جو تھا نا, خزرج کے قبیلے سے ان کے شوہر کا تعلق تھا. میری یہ معلومات ایکسٹرا ہو گئی, میرے کنیکٹڈ تھا تو میرے دماغ میں آ گیا, تو بتا دی کہ ان کا تعلق خزرج سے تھا. اور خزرج کا تعلق, اور خزرج سے اور کس کا تعلق تھا؟ عبداللہ ابن ابی. وہ کون تھا؟ منافقوں کا بہت بڑا سردار, اس کی تاجپوشی ہونے والی تھی نا. اچھا, یہ نا یسرب میں یہ جو ان کے شوہر کا جو تعلق تھا, حبلی سالم ابن غنم کا لقب تھا. سالم ابن غنم ایک شخص ہے, حبلی ان کا لقب تھا, کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑا تھا, اس کے لیے لوگ ان کو حبلی کہتے تھے. تو وہ خاندان سے ان کا تعلق تھا. وہ زمانے جاہلیت میں یسرب سے مکہ آ کر مقیم ہو گئے تھے. یہی ان کا نکاح ام ایمن سے ہوا. ام ایمن سے کب ہوا ان کا نکاح؟ مطلب زمانے جاہلیت میں ہوا. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت مطلب مقیم ہوئے تھے,
मुकीम हुए थे, लेकिन मतलब नबूवत मिली थी कि नहीं, लेकिन मुकीम हो गए थे ज़माने जहालियत में। कौन? उनके पहले शौहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद उम्मे ऐमन के साथ मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। यानी कौन? मियाँ बीवी दोनों भी इस्लाम ले आए, क्योंकि बाज़ रिवायतों में इनको सहाबी और अंसारी भी लिखा गया। यानी अंसारी तो मेरा हज़रत से ताल्लुक रखता, और सहाबी यानी ईमान ले आए थे नबी पाक से। निकाह के कुछ अरसे बाद उबैद उम्मे ऐमन को साथ लेकर कहाँ चले गए? मदीना चले गए। वहीं उनके सुल्ब से मशहूर सहाबी हज़रत ऐमन पैदा हुए। ऐमन के नाम से उनकी कुनियत क्या पड़ी? उम्मे ऐमन। उबैद बेटे की विलादत के बाद ज्यादा अरसे जिंदा ना रहे, और उन्होंने हिजरत नबी से कई साल कब्ल मदीने में वफात पाई। यानी हिजरत नहीं हुई थी। हिजरत से पहले उम्मे ऐमन कहाँ जाकर आबाद हो गई थी? मदीना में। समझ में आ रहा है ना? हिजरत से पहले ही उनका निकाह हुआ कभी मदीने में खजरज के एक शख्स के साथ, और वहीं पर उनकी वफात भी हो गई और ईमान भी ले आए वो। और फिर उसके बाद हाँ, कई साल हिजरत भी नहीं हुई थी, और कई साल पहले की बात है। नियाज फतेहपुरी ने अपनी किताब में लिखा है कि उबैद ने जंगे हुनैन में शहादत पाई। उबैद कौन? उम्मे ऐमन के पहले शौहर। लेकिन कहते हैं कि ये जो रिवायत है वो गलत है। इख्तिलाफ की गुंजाइश अगर मतलब ये कुतुबे से उबैद का हजरत नबी से कब्ल वफात पाना साबित है। क्या है कि हिजरत से पहले ही उनकी वफात हो गई थी, तो गज़वा हुनैन कब होगा? हिजरत के बाद ही होगा ना। इख्तिलाफ की गुंजाइश अगर किसी बात में है तो वो ये है कि वफात के बाद वक्त उबैद कहाँ थे? मक्का में थे या यसरब में? यानी ये नहीं पता कि कहाँ थे, मक्का में थे वफात से पहले या मदीने में। बहरे सूरत उबैद की वफात के बाद हज़रत उम्मे ऐमन अपने खुद 2 साल के फजल ऐमन के साथ कहाँ चली गई? मक्का। अभी वो अकेली रह गई ना। अभी कौन था उनके ताल्लुक में? कौन था? आप जब कुछ होने के बाद तो कहाँ जा सकती थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्योंकि उनका तो कोई खानदान ही नहीं था ना। आपने उनकी हर तरह से दिलजोई फरमाई। एक दिन सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स जन्नत की औरत से अक़द करना चाहे तो वो उम्मे ऐमन से निकाह करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब खास कौन? हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा। कितनी रहती उम्र उनकी? उनकी उम्र कितनी रहती? ज़ैद इब्ने हारिसा तो जवान रहते और बहुत खूबसूरत रहते हैं, क्योंकि वो गुलाम तो बना दिए जाते ना, गुलाम थोड़ी रहते, तो अच्छे खानदान के रहते हैं ना। तो लेकिन देखो ये कितनी मतलब क्यों आगे बढ़े हज़रत ज़ैद बिन हारिसा? दीन के ताल्लुक से, जन्नत की औरत से निकाह करना चाहता है तो उम्मे ऐमन से निकाह। हालांकि वो सियाह फाम हबशी रहती है और उम्र में भी 20 साल बड़ी रहती है। अच्छा, अभी सोचते हैं तुमको क्या सबक मिलता है ये बात से? आजकल हमारे दीन को प्रेफरेंस माशरे देना में चाहिए। क्या होता है? खूबसूरती सबसे पहले तो फिजिकल फीचर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लड़की छोटी होनी चाहिए, जाहिरी मतलब फिजिकल फीचर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, दीन को नहीं। हसब नसब अच्छा, फिर हदीस, गुलाब हाँ, हदीस सुना दो, क्या है वो हदीस निकाह के के ताल्लुक से क्या है? अगर औरत को प्रेफर किया जाए तो उसके 4 चीजें हैं। हसब नसब है, उसका जमाल है, उसका मतलब हुस्न है, उसका वेल्थ है, और चौथा उसका दीन है। और तुम दीन को प्रेफर करना, वरना तुम खसारे में पड़ जाओ। क्यों दीन को प्रीफर करना? मुझे समझ में आती है। क्योंकि अब वो बाकी तीनों चीजें जायल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, दीन बाकी दीन रहेगा, बाकी नस्लों रहेगा। तक बाकी रहेगा। बुढ़ापे में हर किसी की खूबसूरती, और 2-3 साल बाद तो बीवी वैसे भी बदसूरत लगने लगती है। चाहे कितने भी खूबसूरत लाओ। अगर खूबसूरत लगती भी तो शौहर का कभी कभी जी भी भर जाता है देखने हाँ। को। खूबसूरत लगती भी तो शौहर का जी भर जी जाता है भर ना। जाता है। हाँ। बिल्कुल, दीन में होता है। अच्छा, लेकिन देखो आजकल बहुत रिश्ते ऐसे ही होते हैं, खूबसूरती की बिना पर, मालो दौलत के कितने साल टिकते हो। कुछ भी नहीं है। मैंने आजकल पर ऐसी ऐसी हम कहानियां हमारे सुनी है। खानदान में 2 ऐसे रिश्ते हैं जो खूबसूरती के बिना पर किए गए हैं। आज वो लोग इस मकाम पे खड़े हैं कि हमें अगर मौका मिले और अल्लाह ने हलाल किया होता तो हम सुसाइड कर लेते। मतलब वो दोनों लड़के, वो दोनों इस मकाम पे हैं कि इतनी अजियत और इतनी तकलीफ, और क्योंकि चल सारी औरतों की रही है, तो सारा मसला वो बोले कि मैं ना तलाक दे सकता हूँ, तलाक देने में भी मेरी जान में वो ऐसे कि ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, मामला ऐसा हो गया है। हाँ,
हाँ, तो खूबसूरती वही देख के करते हैं ना मेल्स। तो असल में आदमी लोग को तो खूबसूरत लड़की चाहिए रहती है। हाँ, और देखो हमारे खानदान, मेरे आवाज की, मेरे दादा दादी की बात कर रही हूँ मैं। हम लोग, मेरे दादा दादी जब रिश्ता करते थे ना, जैसे मेरे अब्बा, मेरे हम लोग के छोटे चाचा वगैरह का रिश्ता जब हुआ ना, चाचा में हम लोग को ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम लोग को सब याद है ना। तब ना मेरे चाचा का रिश्ता हुआ ना, तो मेरे दादा गए थे दादी, और एक खानदानी लड़की को देखे, वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, खूबसूरत, खानदान बहुत अच्छा था। और मैं सोचती थी, और मेरे चाचा को पसंद नहीं आती थी वो लड़की, मेरे चाचा को बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए। तो मैं सोचती मेरे दादा दादी बहुत जुल्म करे मेरे चाचा के, फिर पसंद की लड़की से शादी कर लेने का था, ऐसा बचपन में ऐसा ख्याल आता था। लेकिन फिर बाद में हम लोग बड़े हुए ना, तो फिर देखे ना आसपास की क्या हिकमत और क्या वजह थी, जिस दादा दादी ने वो रिश्ते पर फोर्स किया कि नहीं तुमको करना है। फिर वो खानदानी बैकग्राउंड जो था, जो उसकी मजबूत अटूट जो बंधन थे, अब समझ में आया कि उसकी वजह से इन लोगों ने फोर्स किया। और आजकल मैं जो देखती हूँ कि लड़कियों और लड़कों के जो रिश्ते माए कर देते, तो खुद ही पहले लड़के अपने कर लेते, माँ तक तो पहुंचने भी नहीं देते, बात है ना, खुद ही कर लेते हो, जज्बाती उम्र की खूबसूरती देख के कर लेते। फिर क्या होता है, एक रिश्ता और भी है, एक जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता मेरी नजर में, ये खूबसूरत लड़की को देख के क्या गया, आज भी जैसा शिफा ने बताई ना, कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। लड़की वाले बोला हम लोग के घर में है, लेकिन से करी, अब तो ससुराल में मसला होता है, तो लड़की वाले यही बोलते हैं, और तो खुद से करी तो भूगत वो कुछ नहीं करते। बोले ये भी एक करके पता है, बोला हालांकि लगी थी मम्मी वो के बोलते कर लो, बुखारी तो मुझे बनना ना, बोले ना बाप ना ऐसे बोलना, सब कर सकती है बच्ची, करी अपनी पसंद। लेकिन हमको इसीलिए नबी करीम अब हम लोग जब कुरान और हदीस पर जब अमल करते हैं, जब दीनदारी को तरजीह देंगे, तो क्या होगा, हमारी नस्लों की हिफाजत होगी, हमारे ईमान की हिफाजत होगी, हमारे अखलाक की हिफाजत होगी, हमारा जो खानदान आगे आगे से तसलसल में चलते रहेगा। अभी देखो, एक डिसऑर्डर, अपने सेल का डिसऑर्डर होता है बॉडी में, तो क्या हो जाता है, कैंसर। अभी वही खानदान में अगर बाहर की औरतें आती है, अपने खानदान में अटूट रिश्ता है, बंधन है, खानदान में एक बाहर की लड़की जब उसको परखा नहीं जाए, उसकी दीनदारी को देखा नहीं जाए, तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा, खानदान में खानदान टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि दीनदारी को तरजीह दी जाए। और फिर देखो कुरान में जिसकी बहुत सारी आयतें भी है, सूरह बकरा आप ही पढ़े होंगे ना, उसमें गुजरी के नहीं गुजरी, नेक बांधी बेहतर है, अच्छा मुशिका तुमको कितनी भी खूबसूरत पसंद आए। तो देखो कि अल्लाह ताला भी ये चाहता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी ये साबित है कि दीनदारी को तरजीह देना चाहिए, लेकिन हम मुसलमान क्या करते हैं, नहीं इस पर अमल। और लड़का भी, हाँ लड़का भी हाँ दीन का ही दीनदारी देखते। इंग्लिश वाला भी है हमारे वहाँ केस, हमारे वहाँ इंग्लिश वाला केस भी है। इंग्लिश बोलने वाला ही लड़का चाहिए, और उसने डिवोर्स दे दिया, अब से दूसरी शादी हुई है इंग्लिश वाला। अल्लाह, हाँ वो सब चलता है, उस पे सब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि वो नमाज पढ़े नहीं पढ़े, सब पे कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, चलो आगे। हुजूर सल्लल्लाहु का इरशाद सुनकर आप सल्लल्लाहु के महबूब खास हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने उम्मे ऐमन से निकाह कर लिया। सात बेसत में हजरत उम्मे ऐमन के बतन से हजरत उसामा इब्न ज़ैद पैदा हुए। उसामा इब्न ज़ैद, अभी एक बेटा और है पहले शौहर से, क्या नाम है, ऐमन है ना, और दूसरा बेटा दूसरे शौहर से, उनका नाम क्या है, उसामा इब्न ज़ैद के बारे में कुछ मालूम क्या? हाँ, तो उसके कमांडर थे, और वो 18 जब थे, हाँ, तो मतलब 18 इयर्स के है, तो कहाँ उनको खुद, हाँ, अच्छा, इनको भी अपने वालिद की तरह हिब्बुन नबी बनने का शर्फ हासिल हुआ। हिब्बुन नबी क्या होता है, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब, उनके वालिद भी हिब्बुन नबी थे, कौन, ज़ैद इब्न हारिसा, मुंह बोले बेटे थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, अब उनके बेटे से भी मोहब्बत करने लगे। उसामा इब्न ज़ैद ही बैठे थे ना जब फतेह मक्का हो रहा था, तो आगे ऊंट पे साथ में, शायद हाँ, कुछ याद नहीं आ रहा है। वो जो उछल रहे थे, देखिए शिवा ने ऐसा लगता है। ऐसे ही नहीं, आप वो पूरी स्टोरी में अंदर के साथ
सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद जिन खुश नसीबों को कबूल इस्लाम में आगे बढ़ने की सआदत नसीब की हज़रत उम्मे ऐमन भी उनमें शामिल थी। साबिक़ून अल अव्वलून की इस मुक़द्दस जमात को जिन दोहरा गुदाज मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ा, ये तारीख का एक अंदुहनाक बाब है। यानी मुसीबतों की चक्कियों में वो भी पिसी और अज़्म इस्तिक़ामत के एक ईमान अफ़रोज़ दास्तान भी। हज़रत उम्मे ऐमन इसी दास्तान का एक किरदार थी। कुफ़ार के इज़हार-इज़हारियत से वो भी महफूज़ नहीं रह सकी, क्योंकि वो कौन थी? गुलाम थी। गुलाम। गुलामों पर ही ज़ुल्म हो रहा था ना। हाँ। जब पानी सर से गुजर गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नबुवत में मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हबशा की तरफ हिजरत, देखो ये 5 ये इसमें जो है ना नबवी। तलाक कब हुई थी ज़ैनब से? हज़रत ज़ैद ज़ैद की बिन निकाह में थी हारिस। ना 5 मदनी तौर ना हाँ, ग़ज़वा खंदक 5 में। हाँ, नबवी। अभी देखो 5 नबी नहीं 5 हिजरी। 5 हिजरी। हाँ, पानी भी दीजिए। खजूर भी दे। सबको नींद आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। जमाई बहुत आ रही है। नहीं आता आज नहीं, वैसे भी नहीं आता। हाँ जी। सर ने बोला पढ़ना चाहिए। समझे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिगार्डिंग मुस्फिरा चैप्टर। पापा भी बहुत वाली जोर वाली भी आएगी। चलो पढ़ो, मैं मजाक के तो लिए उसका जवाब दे लेंगे। अच्छा, तो क्या हुआ था, मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत करना शुरू की थी। पहली हिजरत में कितने लोग थे? 11 मर्द और 4 औरतें शामिल। और फिर दूसरी बार जो हिजरत हुई हबशा की तरफ, उसमें 6 नब्बी में हुई थी वो, उसमें 83 मर्द और 18 खातिन शामिल थी। उसमें से उसके बाद फिर ऐसा ऐसा भी लोगों ने हिजरत की, एक करके, इक्का दुक्का में ये हज़रत उम्मे ऐमन शामिल थी। वो भी क्या हुआ, वो हिजरत करके हबशा की तरफ चली। सरवर आलम सल्लल्लाहु की ईमा पर अपने शौहर हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा की इजाज़त से वो भी हबश चली गई। अहले सीर ने उनकी हिजरत हबशा के ज़माने की तस्दीक नहीं की, लेकिन क़यास ग़ालिब यही कि वो 6 बेसत के बाद हबशा गई और कई साल तक वहीं मुक़ीम रही, यहाँ तक कि हादी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। हज़रत उम्मे ऐमन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की इत्तला मिली तो हबशा से मदीना मुनव्वरा आ गई। गोया इस तरह उन्हें 2 दो हिजरतों का हिजरत। शर्फ़ हासिल हुआ, यानी एक हबशा की तरफ और एक मक्का की मक्का की तरफ। तरफ। मक्का नहीं, मदीना की तरफ, मदीना सॉरी। से। जिस ज़माने में मदीना पहुंची, ग़ज़वे बदर गुजर चुका था, यानी ग़ज़वे बदर हो हो चुका था, चुका। क्योंकि अच्छा। उससे बाद खबरें में। देखो ना कितने कितने टाइम तक लोगों को एक दूसरे की पहुंचती नहीं थी, है ना। एक वाकया ये भी है ना कि जब लोगों को बायकॉट किया गया था, शौबे अबी तालिब में महसूर थे, तो ये अफवाह उड़ी थी हबशा वालों की तरफ कि सब ईमान ले आए मक्का सूरह वाले, नजम की बात। है ना। हाँ। मक्का तो सजदे में गिर गए, तब तक काफिर और मुसलमान तमाम लोग सजदे में गिर गए थे, सूरह नजम में जो सजदे की आयत आई थी। तो ये अफवाह उड़ी थी कि तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुशरिकीन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, तो हबशा की तरफ जो हिजरत करके गए थे ना, वो लौट के आ गए। वापस लौट के आने लगे मक्का की तरफ। फिर बीच रास्ते में लोगों को पता चला कि खबर गलत है, फिर वापस पलट। फिर अभी क्या हुआ, मदीने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई तो बहुत से लोग हबशा से फिर मदीने की तरफ हिजरत करने लगे। ग़ज़वे बदर गुजर चुका था। ग़ज़वे उहद सन 3 हिजरी के वक्त अगरचे वो काफी उम्र वाली हो गई थी, बहुत, ये सोचोगे 13 साल की थी जब अब्दुल्ला की वफात के वक्त, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, फिर उनके साथ रहना, तो काफी फिर उम्र हो चुकी थी। लेकिन उनके दिल ने गवारा ना किया कि घर में बैठी रहे, चुनांचे वो उन ख़वातीन में शामिल हो गई जो मुजाहिदीन को पानी पिलाती थी और मरीजों की तीमारदारी करती, है ना। यानी ये भी चीज हमको बहुत सबक देने वाली है कि हम कितने भी थक जाए, हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाए, है ना, और हमारी हालतें खराब होने लगे, तब भी हमको अल्लाह के काम से, दीन के काम से रुकना है ना। जितना भी हो सके हमें करना है ना। इस एक उम्मे अमारा के बारे में भी आप पढ़ चुके हो ना, कि किस तरह से वो ग़ज़वे में शरीक होती थी। ओहद के बाद ग़ज़वे खैबर में भी शरीक हुई और यही खिदमत अंजाम दी।
بعض रिवायतों में आता है कि उनके साहबजादे ऐमन भी इस जंग में उनके साथ शरीक हुए। यानी कौन सी जंग में बात हो रही है? गज़वे खैबर। ये कौन सी हिजरी में हुआ? सन 7 हिजरी में हुआ ना। जंगों के बारे में पता है ना, 2 हिजरी में गज़वे बदर, 3 हिजरी में गज़वे उहद, है ना, और फिर सन 5 हिजरी में गज़वे खंदक, उसके बाद सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया, सन 7 हिजरी में गज़वे खैबर, है ना। अच्छा, और गज़वे हुनैन कब हुआ? सन 8 हिजरी में हुआ, है ना। ये फतेह मक्का के बाद हुआ। याद तो नहीं रहेगा, ऐसी आंखों से लग रहा है मुझे, तो मैं बताते जा रही हूँ क्योंकि इसमें बताना ही पड़ेगा, सीरत की किताबों में ये सब रहता है। तो उनके साहबजादे गज़वे खैबर में शरीक हुए जो सन 7 हिजरी में। अच्छा, लेकिन शोहदाए खैबर की फहरिस्त में उम्मे ऐमन का नाम, सॉरी, ऐमन का नाम नहीं है। लेकिन शोहदाए हुनैन की फहरिस्त में हज़रत ऐमन का नाम, ऐमन यानी उनके साहबजादे ना। ये तो गज़वा हुनैन में क्या होता पता है? सन 8 हिजरी में फतेह मक्का के बाद लड़ी गई ये गज़वा। ये गज़वा लड़ा गया, और किन लोगों के साथ लड़ा गया? कबीले सकीफ और कबीले हुनैन के साथ लड़ा। हाँ, इसलिए इसको गज़वा हुनैन कहते हैं। यानी ये अरबी अरबी कबीले थे, तो ताइफ और मक्का के बीच में आबादी में वो रहते थे। ये लोगों ने क्या कहा कि मक्का वाले तो बहुत डरपोक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पर फतेह पाके कोई बड़ा काम नहीं किया है, हमसे लड़कर दिखाए। और फिर इन लोगों ने बहुत बहुत पैसा मारका था, जबरदस्त। मतलब कैसा, इन लोगों ने धोखा धोखा किया था। तो जंग में धोखा तो जायज है ना। किस तरह से कि झाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे। कौन? ये कबीले सकीफ और कबीले हुनैन के लोग झाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आगे बढ़ा, तो लोगों को लगा था ये झाड़ियां है, सब दरख्त के अंदर छुपा हुआ है, झाड़ियों के अंदर कोई छुपा हुआ है, तो इसको क्या माने। और जब वो गुजर रहे थे शायरा से, तो लोग ने अचानक से हमला किया, तो पूरी सफे लोगों की उलट गई थी, मुसलमानों की। बहुत खूनरेज जंग हुई थी। उस वक्त सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वे उहद में कैसी सिचुएशन हुई थी, जब पासा पलट गया था इस तरह से, ये यहाँ पर भी यही सिचुएशन हुई थी। और बहुत कम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे। उसमें 8 लोग शहीद हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो आपको मतलब वो सपोर्ट करने के इसमें। और फिर उसमें एक ये भी थी, ऐमन, उम्मे ऐमन के साहब थे। हाँ, मतलब ये सन 8 हिजरी की बात है ना, इसलिए मैं बता रही कि 8 हिजरी याद रखो, क्योंकि आगे एक और चीज आने वो वाली है। नहीं, उनके बेटे उनके बेटे की बात है। ऐमन। उनकी शहादत पर उम्मे ऐमन ने बड़े सब्र जब्त से काम लिया, और ऐमन के फर्जिंद हज्जाज को अपने साए आतिफत में ले लिया। यानी किसको? ऐमन के भी एक फर्जिंद थे, यानी उनके पोते हुए, उम्मे ऐमन के पोते। अभी उनके वालिद तो इंतकाल कर गए, तो उन्होंने अपनी परवरिश में उनको ले लिया। फिर हज्जाज बड़े होकर क्या हुए? फुजलाए मदीना में शुमार हुए, यानी मदीने के बड़े जो स्कॉलर लोग रहते, स्कॉलर लोगों में उनका शुमार हुआ। चंद अहादीस भी उनसे मरवी, जो उस वक्त जो है ना सहाबा के बाद कौन से लोग आए? ताबईन। साहब ताबईन ने क्या काम किया है पता है आप लोगों को? हदीसों को जमा किया जमा है, करने सीरत को जमा किया है, और उसमें बहुत मेहनत की है। और इमाम अबू हनीफा भी तो ताबई है, साहब। मालूम है। जंगे मुता में उम्मे ऐमन के शौहर हजरत जैद इब्ने हारिसा ने शहादत पाई। फिर रुपया जो वो है ना, अंदर से हलक में आ ये रुकी तो जो है ना, महक गई, गई। महक बहुत गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त। वो जब खट्टा जैसा रहता ना, तो हाँ उसमें अच्छा, हाँ, मुझे वो बहुत ज्यादा स्मेल आ जाती ना, तो ठसके लगने के शुरू हो जाते। हजरत जैद इब्ने हारिसा ने कभी शहादत पाई? देखो, गज़वे हुनैन कब हुआ? सन 8 हिजरी में, बता रही हूँ ना, सन 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ। फतेह मक्का से 1 महीने के बाद गज़वे हुनैन हुआ। और ये मुता की जंग भी सन 8 हिजरी में हुई। मुता की जंग के बारे में क्या मालूम है? इसमें ये गज़वा है कि जंग है? सीरिया गज़वा है कि सरिया है? सीरिया है ना। सीरिया। गज़वा किसे कहते हैं मालूम है ना? आप सर ये सीरिया, जंग जंग भी कहते हैं, सीरिया भी कहते हैं। तो इसमें कौन शहीद हुए? मुता की जंग में हजरत जैद इब्ने हारिसा सबसे पहले शहीद होने वाले सहाबी, क्योंकि कमांडर थे वो। ये किसके साथ लड़ी गई जंग पता है? 3000 का लश्कर है, सामने कितने लोग हैं? 1 लाख रोमन अफवाज से लड़े। 1 लाख का लश्कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का दस्ता तैयार किया था, और उसको ये
थोड़ी थोड़ी झड़पें हुआ करती थी शाम की तरफ। जो शाम का इलाका है ना, जिसके एक खत भेजा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो शराबी इब्न अम्र ने इसको फाड़ दिया था और फिर आपके जो कासिद थे उनको कत्ल कर दिया था। ऐसा दो बार ऐसा कुछ वाक़या होता है कि 2 बार आप पे कुछ लोगों को भेजते हैं और उनके साथ अच्छा सलूक भी होता है और वो ईसाई हुकूमत के अंडर पे रहता है शाम। शाम का जो गवर्नर रहता है ना, सब ईसाई हुकूमत के अंडर में। शाम जो ईसाई हुकूमत कौन-सी रहती है? क्रिश्चियन। वो तो जो रूमी लोग रहते हैं, रोम की जो उनका जो बादशाह रहता है किस्रा, किस्रा नाम है ना, कैसर, कैसर के अंडर में रहते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वो उसके लिए कि लोगों की जो साजिशें और लोगों का जो मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी लोग हमला पे हमला कर रहे हैं मुसलमानों पर, तो लोग की सरकुबी के लिए कुछ ना कुछ हमको कदम उठाना पड़ेगा। तो एक लश्कर भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3000 मुसलमान रहते हैं और सोचो कि वो 3 कमांडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर करते हैं। ज़ैद इब्न हारिसा ये शहीद हो जाएँगे तो जाफर तैयार ये जाफर। शहीद हो जाएँगे तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा। और फिर वही जंग होती है कि एक के पति के 1 लाख का लश्कर रहता है, लोगों को पता नहीं रहता कि इतनी सारी अफ़वाज होगी, इतनी सारी फ़ौज से सामना होगा। सोचो कि 3000 का लश्कर है, सामने 1 लाख है, तो एक का कितने लोगों से मुकाबला है? 33। एक मुसलमान का 33 से मुकाबला था। समझो कि कितना मतलब पुरज़ोर मार्का था ना ये। और फिर उसमें हज़रत अब सबसे पहले कौन शहीद होते हैं? ज़ैद इब्न हारिसा शहीद होते हैं। उनके हाथ से अलम कौन लेते हैं? हज़रत जाफ़र तैयार लेते हैं। जैसा जाफ़र तैयार के बारे में मालूम है ना कि वो दायाँ हाथ कटता है, फिर बायाँ हाथ कटता है, मुँह से अलग पकड़ते हैं, फिर वो शहीद हो जाते हैं। उसी जंग में उनको तैयार का लक़ब मिलता है। और फिर उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न रवाहा लेते हैं झंडा, वो भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद कौन आगे बढ़ता है? फिर कमांडर नहीं रहता है, फिर हज़रत खालिद इब्न वलीद खुद आगे बढ़ते हैं और झंडा हाथ में लेते हैं और उनके हाथ से उस रोज़ 9 तलवारें टूटी। और वो इतना इतना खूनरेज़ मार्का होता है कि वो पीछे बचाते-बचाते मुसलमानों को पसपा करते हुए ले जाते हैं, चाल चलते हुए बचा के ले जाते हैं। तो ये वही जंग थी और यही जंग थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गैब का पर्दा अल्लाह ताला ने हटा लिया था। घर मतलब मस्जिद नबी में बैठे थे और आपको सब दिखाई दे रहा था और आप वाक़यात बयान कर रहे थे सहाबे किराम। हाँ, सहाबे किराम के बीच में बैठे वाक़यात बयान कर रहे थे। देखो अब ज़ैद शहीद हो गए हैं, फिर अभी जाफ़र शहीद हो गए हैं। जैसे वीडियो अब्दुल्लाह कॉलिंग होती है ना हाँ, वैसे हाँ, समझ लो। वैसा बता रहे और सब बता रहे हो आपसे समझे। पता है ना हज़रत अस्मा बिन्त उमैस की तो सीरत पढ़े ना, जाफ़र तैयार उनके तो शौहर रहते ना, फिर वो रोते हुए जाते हैं और फिर जब ये बताते रहते हैं कि हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए, मस्जिद नबी से किसी की आवाज़ पहुँचती उम्मे ऐमन तक कि उनके दूसरे शौहर भी शहीद हो गए। तो तस्दीक के लिए जाती तो पता चलता है कि हाँ, वाक़ई में वो शहीद हो गए। अभी देखो एक ही साल की बात थी, सन 8 हिजरी में बेटा भी शहीद हुआ है और शौहर भी शहीद और पहले शौहर का भी इंतकाल और कोई नहीं है, बैक में उनके कोई नहीं है, कोई पैका नहीं है, कोई ससुराल नहीं, है ना? जो भी है नबी करीम क्या हुआ फिर नबी करीम ऐमन वो भी शहीद हो गए ना, ग़ज़वे हुनैन में शहीद हो गए। हाँ, हुनैन ये आस-पास ही जगह हुनैन और ये मूता की जंग आस-पास की है, कुछ महीने के हाँ, मतलब एक ही बेटा बचा है उसामा, दूसरे शौहर। अभी हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हुए तो उन्हें बहुत सदमा हुआ, ताहम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती और दिलदारी ने उनके गम को बड़ी हद तक हल्का कर दिया। उनके फ़र्जंद हज़रत उसामा इब्न ज़ैद से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत फरमाते थे। पता है ना ये भी हिब्बुन नबी थे। अभी हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब चाहत किसकी तरफ मरकूज़ हो गई? उसामा इब्न ज़ैद की तरफ। और हिब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुताल्लिक़ीन में हज़रत हसन हुसैन से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं थी। यानी हज़रत हसन हुसैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। लेकिन आप बाज़ दफ़ा इस मोहब्बत में हज़रत उसामा को भी शरीक कर लेते थे। सही बुखारी में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सानी पर हसन और दूसरे पर उसामा को बिठाते फिर फरमाते, खुदाया मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। और पता है आपको हज़रत हसन हुसैन बहुत ज़्यादा गोरे रंग के और बहुत खूबसूरत थे। मोती जैसे चमकते इनके चेहरे थे और जो सामर इब्न ज़ैद एकदम सांवले रंगत के थे, जैसे कि सियाह रात की तारीकी, इतने काले थे। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इससे हमको क्या बात पता चलती है? रंग और कोई नस्ल, माना रंग और नहीं नस्ल रखता। का भेद वो नहीं, हालाँकि ये गुलाम नस्ल गुलाम। हबशी खानदान से, रंग और रूप भी कुछ इतना अच्छा नहीं है,
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بےحد محبت کر رہے تھے، اسے بھی ان کے والد سے تو کرتے تھے، ان سے بھی کر رہے ہیں. ہاں وہ بھی حبشی. وہ بھی اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری شکل، ہمارا خاندان کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اہمیت کیا چیز رکھتی ہے؟ ایمان اور ایمان تقوی. اور تقوی اہمیت. حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اسامہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت دے کر بعض لوگ اس سے حسد کرنے لگے. نہیں کچھ بہت زیادہ اپنے سے قریب رکھتے تھے تو بہت حسد کرنے لگے. انہوں نے مشہور کر دیا کہ اسامہ زید کے صلب سے ہے ہی نہیں، زید کے بیٹے ہے ہی نہیں. یعنی سمجھو کہ آپ لوگ کیا لوگ بولنا چاہتے تھے. اور اس کے حاصلوں کی اس شرنگیزی کی عزت حضرت ام ایمن پر بھی پڑتی تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے اقدس تک یہ بات پہنچی تو آپ سخت رنجیدہ ہوں، کیونکہ نبی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا. بولو ایک نبی کی ذات کتنی اعلیٰ اور عرفا، نبی کو لوگوں نے ایسی باتوں سے نہیں چھوڑا. تو ہم تو کتنے عام سے لوگ ہیں نا، ہم ایسی باتوں سے کبھی کبھی کتنا کبیدہ کھاتے دکھی ہو جاتے ہیں. اسی زمانے میں اتفاق سے ایک دن عرب کا مشہور قیافہ شناس مجرس مدلجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کون تھا وہ قیافہ شناس؟ پتہ ہے نا، لوگوں کی شکل دیکھ کے پہچان لیتے، لوگوں کی آنکھیں دیکھ کے کچھ مطلب بتا دیتے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. نجوم نہیں بولیں گے، فیس ریڈنگ جو جانتے ہیں، اور جو مطلب چلنے پھرنے کے انداز سے بھی لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، بات چیت کرنے کے انداز سے کچھ سمجھ میں. تو یہ قیافہ شناس تھا، وہ حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جب یہ سب باتیں اڑ رہی تھی، افواہیں اڑ رہی تھی، اس وقت حضرت اسامہ اپنے والد زید کے ساتھ سر سے پاؤں تک ایک چادر اوڑے ہوئے لیٹے تھے. یعنی دونوں باپ بیٹے لیٹے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک، خالی پیر باہر ہے، پیروں پر چادر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرس سے فرمایا ذرا بتاؤ تو ان پاؤں کا آپس میں کیا تعلق، یعنی یہ چاروں پاؤں کا، دو پاؤں آپس میں کیا تعلق ہے. مجرس نے پاؤں پر نظر ڈالی اور عرض کی یہ باپ اور بیٹا ہے. یعنی شکل، حالانکہ زید بن حارثہ بولتے نا بہت زیادہ خوبصورت سرخ و سفید رنگت کے تھے، اور اسامہ بن زید ایک دم سیاہ رنگت. اس کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مسرت ہوئی اور حاسدین کی زبان ہمیشہ کے لیے بند، کیونکہ عرب یہ سب چیزوں پر بہت یقین رکھتے ہیں. سن 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا. دیکھو اس لیے میں سن اور سب بتا رہی ہوں. جنگ موتا سن 8 ہجری میں زید ابن حارثہ کی کمانڈنگ میں وہ ہوئی، اس میں تینوں شہید ہوئے. ابھی اسامہ ابن زید کو سن 11 ہجری میں، ابھی ان کی عمر کتنی 17 یا 18 سال، ایک لشکر تیار فرمایا اور اس میں اسامہ ابن زید کو کمانڈر مقرر کیا. اور وہ لشکر میں کون کون تھا پتہ ہے؟ سپاہی، ایزا سپاہی کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. ابو عبیدہ یہ سب اشرف مبشرہ میں استعمال ہے. ابو عبیدہ تو کتنے پائے کے وہ ہے صحابی. حضرت سعد ابن ابی وقاص جو بہترین تیر انداز، میرے ماں باپ آپ پر قربان، غزوہ احد میں آپ نے فرمایا. حضرت سعید ابن زید، یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر، یہ بھی اشرف مبشرہ میں سے ہے. سعید ابن زید اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ شامل تھے. لیکن ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی قیادت پر نوجوان اسامہ ابن زید کو مقرر فرمایا. 17-18 سال کے ایک نوجوان کو مقرر فرمایا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی آپ کی بیماری شروع ہو چکی تھی. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو کوچ کا حکم دیا. یعنی آپ نے فرمایا کہ اس لشکر کو، یہ کس کا بدلہ لینے جا رہا ہے؟ یہ لشکر جنگ موتا جو ہوئی ہے نا، 1 لاکھ کی فوج لے کے جو روم کا بادشاہ کھڑا تھا، اس کا بدلہ لے رہے. لیکن یہ جو ام ایمن تھی، خاندان ہاشمی کے بہت سے لوگوں انہوں نے آخری وقت دیکھا تھا. ام ایمن نے کس کس کا دیکھا تھا؟ دیکھو عبداللہ کا دیکھا تھا، آمینہ کا دیکھا تھا، عبد المطلب کا دیکھا تھا، عبد المطلب کی اہلیہ کا بھی دیکھا تھا، یعنی بہت سے لوگوں کا آخری وقت دیکھا تھا. تو ان کو لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری ہے نا، ان کو ایسی علامت نظر آئی کہ آپ ابھی بچ نہیں سکیں گے. سمجھ گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں. فوراً حضرت اسامہ کے پیچھے ایک آدمی دوڑایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں داغ مفارقت یعنی جدائی کا غم دے کے جا رہے ہیں، فوراً مدینہ آؤ. چنانچہ حضرت اسامہ بعض دوسرے صحابہ کے ہمراہ فوراً جرف سے مدینہ واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے. وہ آدھے رستے سے ہی گئے تھے کہ واپس پلٹ آئے اور پھر ان کو تجہیز و تکفین مل گئی اسامہ سے. بس ام ایمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے سخت صدمہ پہنچا. ابھی کون تھا ام ایمن کا؟ کوئی نہیں تھا. فرط علم سے نڈھال ہو گئی، ان کا رونا تھمتا ہی نہیں تھا.
तो अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक को मालूम हुआ तो उनके पास तशरीफ लाई। इतना रोती थी जैसे अपने पहले शौहर का इंतकाल हुआ, बेटा शहीद हुआ, दूसरे शौहर भी शहीद हो गए, तब वो इतना नहीं रोती थी, लेकिन क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उनका रोना ही नहीं था, बहुत रोती थी। और उनको चुप कराने के लिए कौन कौन जाता था उनके घर? अबू बकर सिद्दीक जाते थे, उमर जाते थे कि आप इतना मत रोइए। फिर अभी एक बार समझाने के लिए गए तो ये दोनों भी, अबू बकर हज़रत उमर, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुदा के पास बेहतर चीज मौजूद है, आप इतना क्यों रोती है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद पसंद किया था ना, अल्लाह के साथ को खुद पसंद किया था, तो बेहतरीन जगह चले गए, क्यों आप इतना रोती? ये तो कहती कि मैं रोती इसलिए हूँ कि अब वही इलाही का सिलसिला खत्म हो गया। नहीं, ये तो मुझे मालूम है कि आप बेहतर जगह पर चले गए, लेकिन अभी आसमान से कोई वही नाजिल नहीं हुई। सोचो कि एक वो एजुकेटेड खातून नहीं है, एक आम सी बदवी औरत है, हबशी औरत है, गुलाम खानदान से है, लेकिन उनकी बातें देखो, हम भी ऐसा नहीं सोचेंगे, सोचेंगे कभी वही इलाही का सिलसिला रुक गया है। नहीं, इतना मतलब उन्होंने इतने करीब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला था, देखा था, वो सब चीजों को जानती थी। और फिर ये सब जब भी इन्होंने ये बात कही थी, सुनकर हज़रत सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, हज़रत फारूक भी रोने लग गए। ये रिवायत सही मुस्लिम की है। और फिर एक तबकात इब्न साद में भी इस तरह से रिवायत किया गया है, और यही उनकी बातें हैं कि ये तो मैं जानती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई होगी, लेकिन रोना मुझे इस बात पर आता है कि वही का सिलसिला खत्म हो गया। और मैंने ना सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोदो खिलाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, वालिदा, दादा और दूसरे बुजुर्गों की भी आंखें देखी थी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेहद ताज़ीम फरमाया करते थे और अक्सर उनके घर तशरीफ ले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मेरी वालिदा के बाद उम्मे ऐमन मेरी माँ है। चुनांचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अम्मी कहकर खिताब फरमाया करते थे। सही बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ इशारा करके फरमाए थे कि ये मेरी खानदान की बकाया में से ये एक खातून है, ये कोई बचा नहीं है इनसे। खानदान की बकिया बकाया बोलते हैं ना, बाकी चीजों में से ये एक खातून बची। एक बार नबी हज़रत उम्मे ऐमन के घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, तो उम्मे ऐमन ने एक शरबत, गिलास में शरबत पेश किया, तो आपने कहा कि मैं रोजे से हूँ। तो हज़रत उम्मे ऐमन को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो शरबत नहीं पीते ना, तो वो गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल इग्नोर करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। और फिर एक एक वाकया ये भी आता है कि ना, मेमन कहीं से आती है और आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहते हैं, तो कहती है मेमन, मुझे पानी पिला दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, अभी उस वक्त तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम के लिए इतना बड़ा दर्जा था ना, सब सहाबा किराम इतना मतलब इताअत के लिए झुके पड़े रहते थे। तो आयशा कहती थी, क्या तुम रसूलुल्लाह से पानी मांगूंगी? तो कहती, तो कहा तो क्या मैंने उनको पाला है, पोसा है, गोदो खिलाया है, क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती कि मैं उनको मुझे पानी पिलाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, कहते सच कह रही, मैं उनको पानी पिलाऊंगा। और फिर क्यों नहीं वो आपसे हम इस तरह से कहते, आपकी अखलाक की तारीफ तो कुरान मजीद में खुद अल्लाह ने की है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हम्म, हम्म। हम्म, अब आप मतलब, हाँ ये भी देखो होता है। हमको ही लगते सही है। और देखो उन्होंने किस किस को गुस्ल दिया, मैंने हजरत खदीजा को नहलाया है, मतलब आखिरी वक्त तजीज़ो तकफीन होती ना, हजरत ज़ैनब बिनते जहश को गुस्ल दिया है, सौदा बिनते जमा को, और उम्मे सलमा को भी गुस्ल दिया। यानी मतलब कितनी पाए कि वो खातून ने, कितना उनको शर्फ मिला। एक वाकया उनको याद है, ये जंग खैबर में, जो सन 7 हिजरी में जंग खैबर क्या हुआ, कौन सी लड़ाई थी? यहूदियों का एक बहुत बड़ा किला था खैबर का, उसमें यहूदियों का बहुत सारा साजो सामान था। वो जब फतेह होता है, उस फतेह के बाद मुसलमान मालदार होने का शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा माल सामान मिलता है, माल और दौलत मिल जाती है। हाँ, तो ये है ना, जंग खैबर जब हो रही थी, तो फतेह हो गई थी ना, उसी दिन हजरत जाफर तैयार ने एंट्री मारी, समझ में है? सन 7 हिजरी, सन 8 हिजरी में शहीद भी हो जाता है बेचारा, इतनी उम्र वो हबशा में परदेश में पड़े होते। सन 7 हिजरी में हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल होते हैं हबशा की तरफ। उनको पता होता है कि मदीना की तरफ सब हिजरत करके चले गए, तो वो भी हिजरत करके आ जाते हैं। हजरत जाफर को देख के उसी दिन जब ग़ज़वा खैबर फतेह होता है, हजरत जाफर को देख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहे।
गले लिपटते दोनों भाई, अली भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचाजाद भाई रहते हैं ना, और कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि आज मुझे किस चीज की ज्यादा खुशी है, जाफर के आने से ज्यादा खुशी है कि खैबर की फतेह से ज्यादा, यानी दोनों खुशी उनको एक साथ मिलती है। और दोनों इतना मतलब लिपट के रोते, सोचो कितने साल इन लोग दूर रहेंगे। और सोचो कि एक ही साल होता है कि फिर तो जाफर तैयार भी शहीद हो जाते। तो ये जो अल्फाज है ना, अल्फाज उम्मे ऐमन को याद रह जाता है। जब इंतकाल हो जाता है तो ये बात कहाँ कर दी थी, खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा ही बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसार के देवे बहुत सारे बाप थे। ये कब थे, जब मुआफ़ात कायम हुआ था, मुसलमानों ने हिजरत की थी, मुहाजिरीन और अंसार मुआफ़ात कायम हुआ था, तो बहुत सारे बाग अंसार ने दिए हुए थे, क्योंकि उस वक्त तो कुछ पैसा नहीं था लोगों के पास, ना मालो दौलत थी ना घर था। तो क्या हुआ था, अंसार ने अपने बागात दे दिए थे और मुहाजिरीन को कहा था कि तुमको सींचो, उनको 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 पानी दो तो हम उनके फल तुमको देंगे। सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी अंसार के बहुत सारे बागात थे, तो उसमें से कुछ बागात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमन को भी दे दिए थे। अभी कुछ बागात हज़रत अनस, एक सहाबी मालूम है ना, उम्मे सुलैम के बेटे, उनके भी थे। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मालदार हो गए ग़ज़वा खैबर के बाद, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे ऐमन से कि ये बागात अनस को वापस कर दो, जो मैंने तुमको दी। अभी हज़रत अनस जब मांगने के लिए गए तो उम्मे ऐमन ने मना कर दिया, कहा कि मुझे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए बागात में वापस नहीं करूंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मी मैं तुमको और 10 गुना ज्यादा अच्छे बाग दूंगा, आप ये अनस को दे दीजिए। फिर वो दे देते, यानी 10 गुना ज्यादा बाग देके नबी करीम से कितनी मोहब्बत थी कि 10 गुना ज्यादा देके आपने उनको राजी। अल्लामा इब्न यसीर ने असदुल बाबा में लिखा है कि मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, मैं बहुत सारे खानदान में देखती हूँ तो खूबसूरत लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, या तो मालदार लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं, देखिए माल और हाँ जमाल। माल और जमाल, यानी जो गुलाम और कम है, और मतलब लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा उनका, और सूरत में भी कम नहीं दिखेंगे, तो ऐसे लोग अक्सर कितनी झिड़कियां खाते हैं, आप खुद देखिए। बड़े बड़े जो सेठ लोग रहते हैं ना, वो ऐसे लोगों की कोई इज्जत ही नहीं करते, इतनी झिड़कियां देते हैं। मेरे को एक बात है ना, अपने आंखों में आंसू गिरा देते ना, कभी भी वो वाकया मुझे याद आता है कि एक बच्चे को मैंने देखा रास्ते से गुजरते हुए, इतना मासूम सा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, वो है ना, हम लोग के घर की तरफ ना बाम्बू की बखार है, सीढ़ियां बनती है लकड़ी की सीढ़ी, तो है ना एक बच्चा वो बाम्बू की बखार में काम कर रहा था। अब इतना छोटा बच्चा, उसको नहीं समझ में आ रहा था कौन सा सामान किधर रखूं किधर उठाऊं, और वो एक सेठ था, अच्छा दाढ़ी वाला दूल्हा, सजदे का भी गोया के निशान था, और ना उससे काम नहीं हो रहा ना, तो वो एकदम ऐसा सटपटाया वैसा खड़ा था, तो उसको इतनी गंदी माँ की गालियां दे रहा था, उसको काम समझ में नहीं आ रहा था, और बच्चा एकदम हैरान परेशान, उसका इतना दिख रहा ऊपर से नीचे कि क्या बोला, उसको गाली भी समझ रही थी कि एकदम झुड़की से बात, एकदम इतना छोटा मासूम सा बच्चा, और ताकि कौन सी मजबूरी थी होगी जो उसकी माँ ने उसको काम के लिए, छोटे बच्चे माँ को कितने अजीज होते हैं, इतने छोटे बच्चे को क्या मजबूरी होगी जो माँ ने उसको काम के लिए निकाला होगा। जब भी मैं उसकी गालियां सुनती हूँ, बच्चे का चेहरा देखती हूँ, आज तक मेरे आंखों में एकदम आंसू आता है कि मैं गुजर रही थी और मैं कुछ कर नहीं सकी, मेरे को तो लगा कि मैं कुछ कर क्यों नहीं सकी, मतलब मेरे को मुझे एकदम शुरुआत थी मेरी दी की, मेरे को इतना समझ में आया कि मुझे कुछ करना है, मैं कर भी क्या सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को कुछ क्या बीतती है। और उन आदमी को क्या समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा इतना मासूम था, काम नहीं समझ रहा था, तो क्या था। ये अक्सर मैंने हमारे माशरे में देखा, मुसलमान की दाढ़ी वाले इतने नमाजी रह गए, एक मतलब कम लेवल का कोई आ गया, कोई बच्चा, कोई मजबूरी, कोई खींच रहा है इसको काम के लिए, एकदम झिड़कने का, आप नाखुदा मिले चले जाओ, वहाँ पे इस किस्म के बच्चे बहुत दिखेंगे, कितना उनके सेठ उनको डांटते और कितना झिड़कते। मैं ये जब सीरत की किताब ये पढ़ी ना, इनका सुलूक नबी करीम उम्मे ऐमन के साथ, उसामा बिन जैद के साथ, मैं सोची कि वाकई में आपसे अखलाक कितने बुलंद, कितने आला थे कि उम्मे ऐमन की दिलजोई के लिए उन्होंने 10 गुना ज्यादा बावजूद दी। आज देखो हम नबी की उम्मती होके इतना फक्र करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, लेकिन अखलाक के नाम की कोई चीज है हमारे अंदर, अखलाक तो बिल्कुल ही खत्म गई, नमाज रोजा फिर भी बाकी है। फिर हजरत उमर के दौर तक ये जिंदा थी, हजरत उमर ने शहादत पाई तो उम्मे ऐमन को बहुत सदमा हुआ, वो रोती थी और कहती थी आज इस्लाम कमजोर हुआ, यानी इतनी तवील उम्र पाई उन्होंने। और यहाँ तक कि हजरत उस्मान जुन नूरैन के अहद खिलाफत में खजूर के दरख्तों की कीमत बहुत बढ़ गई थी, यानी खजूर बहुत कीमती हो गया था,
اور ایک ایک درخت 1000 کا بکتا تھا, 1000 کا اٹھتا تھا. تو اس زمانے میں اسامہ ابن زید ایک درخت کی پیڑھی کو کھوکھلی کر کے مغز نکالتا, کھجور کے درخت کی پیڑھی, یعنی وہ تنا رہتا ہے نا, اس کو کھوکھلا کیا انہوں نے, اس کو مغز نکالا. جب تنے کو اکھاڑ دیں گے تو درخت تو گیا نا. تو کسی نے کہا بھی کہ اتنے قیمتی درخت کو 1000 تو زمانے میں کتنی قیمت رکھتا ہوگا نا, اتنے قیمتی درخت کو آپ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو اسامہ نے جواب دیا, میرے ماں نے اس مغز کی فرمائش کی تھی, اور جو چیز کا حکم دیتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں, بھلے تو کتنا بھی قیمتی, یعنی ماں کی فرما برداری. حضرت ام ایمن نے حضرت عثمان کے عہد خلافت تک وہ زندہ رہی اور وفات پائی. صحیح ہے کہ انہی کے دور خلافت میں انہوں نے بڑی طویل عمر کے بعد وفات پائی. اس سے چند احادیث بھی مروی, انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت کچھ ہم کو سیکھنے ملا ام ایمن کی, کہ انہوں نے, ام ایمن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور. آپ دیکھیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان, ایک 13-14 سال کی لڑکی ہے اور وہ خدمت کے لیے آ گئی, اور ایک ایک کی خدمت کری, ایک کے بعد ایک کی بات. اور اسی لیے آپ نے کہا نا کہ جنتی خاتون سے کون نکاح کرے. اور پھر حضرت زید کا بھی میں سوچتی ہوں کہ 20 سال بڑی عمر کی عورت سے انہوں نے شادی. اللہ تعالیٰ سب پڑھے, سیکھنے کی بہت ساری باتیں مل جاتی ہے. ہم اپنے طرز کو چینج کر سکتے, کم از کم ہم اپنے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیاں ڈھونڈے, اپنے بیٹیوں کے لیے بیٹے ڈھونڈے. تو دینداری کو ترجیح, ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دینداری ہونا چاہیے. اور یہ سب پڑھتے تو ہمارا ایمان بھی بہت بڑھ جاتا ہے, کہ کیسا وہ دور سامنے آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے وہ منظر کشی ہو رہی ہے ہمارے سامنے, اور واقعات پڑھ کے صحیح بہت اچھا لگتا ہے. صحابیات کے اور صحابہ کے واقعات پڑھ کے صحیح میں ہمارا ایمان بڑھتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس دین سے جوڑے رکھے, ہماری نسلوں کو بھی جوڑے رکھے. سبحان اللہ, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ, ہم نے جو بھی سنا اور جو بھی پڑھا اس پر عمل کرنا, ان کی توفیق نصیب فرما. ہمارے سننے کو, آنے کو, بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ, جو قدم یہاں تک چلے, اس حد تک چلے, جتنے ذرات, جتنے دور کے ذرات, جتنی تکلیفیں, جتنی کاوشیں آنے والوں کے اوپر, اللہ ان سب کو نام اعمال میں تول دینا. قیامت کے دن ہمارے درجات کو بلند کر دینا. اللہ, ہم کو دین کا دائی, دین کا مقدس, دین کا ستارہ بنانا. اللہ, اسی اطاعت کی توفیق نصیب فرمانا. اللہ, تیری ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ تیری اطاعت آسان ہو جائے. تیرا ایسا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ گناہ کرنا مشکل ہو جائے. اللہ, دنیا کے غم اور ہم کو کوئی ہمارے لیے بڑی چیز نہ بنا. اللہ, تجھ پر ایسا یقین کامل عطا فرما کے دنیا کے مشکلات ہم پر آسان ہو جائے. اللہ, تعلیم بادشاہ کو ہم پر مصیبت نہ فرمانا. اللہ, اس دین کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا. ربنا لا تجعلنا قوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ, کی مسلمہ کو بہت سارے مسائل درپیش ہے. اللہ, ہر گھر میں فتنہ ہے, ہر گھر میں سکون نہیں ہے. یا اللہ, تمام لوگوں کے گھروں میں سکون عطا فرما, دلوں میں سکون عطا فرما, تمام لوگوں کے مسائل کو حل فرما. یا اللہ, ہماری نسلوں کو دین سے جوڑ دے. یا اللہ, ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے جاریہ بنا. یا اللہ, اس پورے عاشق پور فتن دور میں دجال کے شر سے, موبائل اور کمپیوٹر کے شر سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ, ہمارا خاتمہ دین پر کرنا. یا اللہ, ہمارے بچوں کا خاتمہ دین پر کرنا. یا اللہ, ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے منور فرمانا. یا اللہ, شیطان کے شر سے, نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ, ہم اگر راستہ بھٹک بھی گئے تو ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دینا. یا اللہ, ہمارے بچوں کو بھی سیدھے راستے پر چلا دینا. یا اللہ, آخر دم تک عزت اور ایمان کے ساتھ ہمیں موت دینا. یا اللہ, ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچانا. یا اللہ, دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ, دین کے کام سے ہمیں آخر دم تک جوڑے رکھ. یا اللہ, ہماری جو بہنیں ان کو بھی دین کا داعی, دین کا مبلغ, دین کا ستارہ بنا. یا اللہ, ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے.
اللہ سب کے حالات کو بہتر بنا دے, سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. اللہ تمام لوگوں کی تکلیفوں کو راحتوں سے بدل دے, سب کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما. ربنا جزا اللہ